एकदम शांत होकर बैठे सब लोग और सुने जो हम कह रहे हैं। कीर्ते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तना। अगर इस कलयुग में कोई भी कार्य आपने सिद्ध करना है, किसी को शांति पहुंचानी है, किसी की मुक्ति की कामना करनी है, तो हरि का नाम ही पर्याप्त है। इसलिए हम हरि नाम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हरि जिसने हमारे प्राणों को हरा है, उन्हीं हरि से आज हम सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे। कृपया पूरे सामर्थ्य के साथ आपको हमारे साथ बोलना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, डॉक्टर थर्मामीटर लगाकर हमारे शरीर को निरीक्षण करके बताता हमें क्या परेशानी। थर्मामीटर हमारे ताप को बताता हमें कितना बुखार है। और अगर इस कलयुग में हमारी जीभ से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। जिस मनुष्य की जीभ से सरलता से भगवान का नाम निकलेगा, समझ लीजिए वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। और जो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, उसके अंदर हेजिटेशन है, किसी प्रकार का डर है, और किसी प्रकार का उसमें बहाना है, या किसी भी प्रकार की उसमें उदासीनता है, या किसी भी प्रकार का उसमें अगर आलस्य है, तो समझ लेना चाहिए हमें कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है जो हमारी मुक्ति का बाधक बन सकती है। इसलिए भगवान का नाम सुचारू रूप से लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासु माने प्राण है, और देव माने प्राणों के स्वामी। हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं जिनके पास हमारे प्राण पहुंचते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो। अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम। अभी हमने बोला मैं अपराधी गौर हरि बोल।
जिस दिन हमारे हृदय के अंदर अपने को अपराधी मानने की शक्ति आ जाती है, उस दिन भगवान हमारे पापों को क्षमा करना आरंभ कर देते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है तो हम अपने को धनी मानकर हम अहंकार करने लगते हैं, अपने को रूपवान मानकर अहंकार करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी या कोई पद हमें मिल जाता है, MP MLA बन जाते हैं, कोई DM कलेक्टर बन जाते हैं, तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और जब जब अहंकार हमारे अंदर आएगा तब हम भगवान की ना भक्ति करेंगे, ना भगवान की कथा में रुचि लेंगे, ना भगवान के नाम में रुचि लेंगे। हम संसार में रुचि लेते हैं, लेकिन अचानक जैसी अगर इस संसार में हम बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो फिर अस्पताल में जाने के बाद सबसे ज्यादा हमें कौन याद आते हैं? वही याद आते हैं जिनको हमने भूला रखा है। इस संसार में हमारी गति क्या होती है? शास्त्र में बताया गया है कि भजन करे पाताल में और प्रकट होए आकाश। अगर कहीं आप घर के कोने में भी भजन करोगे तो आकाश तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि दावी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। ये जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में सुगंधी छिपी होती है, लेकिन वो अल्प ज्ञानी होने के कारण पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है ये खुशबू कहां से आ रही है। और वो अभागा मृग बेचारा इधर उधर भागता रहता है और उसकी खड़खड़ाहट से जो शेर महाराज है, जो भेड़िए हैं, वो उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसकी सुगंध से उसके पास पहुंच जाते, लेकिन वो अपनी सुगंध से अनभिज्ञ रहता है और उस काल का शिकार हो जाता है। वही हाल हमारा है कि हमारे अंदर भी कस्तूरी छिपी हुई है, लेकिन हम संसार में उस कस्तूरी को ढूंढते हैं जिसका नाम होता है सुख, आनंद, एंजॉय। कहते महाराज जी छुट्टी मनाने मनाली जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। वो क्यों? बोले आनंद आएगा। कोई बोलता है होटल में जाएंगे, कोई बोलता है वेब में जाएंगे, कोई बोलता है मनोरंजन पार्क में जाएंगे, लेकिन मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जब हम हरि भजन में लग जाते हैं तो वही सुख हमारे अंदर में आने लगता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो जो घर के अंदर गंगा जल रखा है उसको पीने से भी गंगा जैसा पुण्य मिल सकता है। नहीं तो मगरमच्छ, मछलियां और कछुए 24 घंटे गंगा जल के अंदर पड़े रहते, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं। मन चंगा, गंगा जल तो पीना ही पीना है, लेकिन हरि नाम से हमने अपना मन भी क्या करना है? स्वच्छ करना है। देखिए, अगर हमारी माँ के अंदर बहुत बढ़िया गुण है, हमारे पिता के अंदर बहुत गुण है, वही गुण हमारी सारी बेटे और बेटियों के अंदर आने चाहिए। एक सच्ची श्रद्धांजलि कब होती है? कि जब माता पिता के चरणों में ये संकल्प ले लें कि हम अपने भाई बहनों में कभी भी छल कपट नहीं। अगर श्रद्धांजलि देंगे और भाई बहनों से क्यों हो सके तो समाज में किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने और आपने किसी ने भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाना, सब यही छोड़ के जाना। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक देश के राजा बहुत ज्यादा धनवान था, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसका रसोइया भोजन बनाता था और जब भोजन बनाता था तो वो एक तरफ खड़ा होकर देखता रहता था। राजा सोचता था, भाई क्या बात, क्या सोच रहा है? बोले महाराज अब तो मेरा काम हो गया, मैं सोच रहा हूं कि आपका कितना बढ़िया भाग्य है, आपके पास अपार खजाना है और कितनी सुंदर आपके पास क्या है, इतनी सुंदर आपके पास रानी है, और मेरे तो ऐसे नसीब होंगे नहीं, मेरा तो जीवन काय में निकल जाएगा, दाल चावल रोटी बनाते बनाते चला जाएगा महाराज। बोले कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद उस राज्य के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में उस देश का राजा वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसकी जीत हो गई। अब हो गया भाई अगला राजा कौन हो? तो रानी ने अपने रसोइये को ही पसंद कर लिया और कल तक जो रसोइया था वो आज उस देश का क्या बन गया? राजा बन गया। उसने भगवान के सामने खड़े हो गया कि भगवान मुझे तो नहीं मालूम था कि ये सारी दौलत किसके लिए इकट्ठी की जा रही है,
मेरे लिए जो सुंदर पत्नी की मैं कामना करता वो पत्नी भी मिल गई और सारी दौलत भी। मन चंगा तो कठौती में, अगर हमारा मन पवित्र है। उदाहरण के लिए हम लोग किसी तीर्थ पे जाते हैं और उस तीर्थ पे जब अगर हम जाते हैं तो उस तीर्थ पे जाकर अगर हम अपने काम और धंधे की याद रखें, गए तो तीर्थ पर, लेकिन हमने वहां तीर्थ पे जाकर किसका स्मरण करते रहे? अरे हमारा घर अकेला है, ताला लगा होगा, पड़ोसी को फोन कर दें, अरे उसमें हमें डोगी छोड़ा है, और उसमें ये हो गया होगा, अरे आजकल चोरी बहुत हो रही है। तो हमारा शरीर तो कहां था? तीर्थ में, और मन कहां है? तो इससे अच्छा तो यह है कि हम यहीं बैठे और अपने मन को कहां लगाएं? भगवान के श्री चरणों में। तो दोनों जगह का क्या मिल जाएगा? जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया सबके प्यारे। अगर पर्टिकुलर किसी मनुष्य को, किसी पार्टी को हम अपना दिल देंगे तो उसके जितने दुश्मन होंगे वो हमारे भी बन जाएंगे। लेकिन जब हम अपना सर्वस्व सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हम अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके बैठ जाते हैं, फिर लोग हमें डिवोटी बोलने लगते हैं, भगत जी बोलने लगते हैं, भक्त बोलने लगते हैं, और फिर हम सबके प्यारे बन जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। जब आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, कहीं भी किसी तीर्थ पर, तो वहां जो भगत जी बैठकर भगवान का भजन कर रहे होते, कीर्तन कर रहे होते हैं, सुता ही आपका शीश उनको भी झुक जाता है कि ये बहुत बड़ी आत्मा है, रोज आते हैं मंदिर। कभी हमने विचार नहीं किया कि सबसे पहली पीढ़ी पर हम माथा क्यों टेकते हैं गुरुद्वारे या मंदिर में जाने से पहले? सबसे पहली पीढ़ी में कभी ध्यान नहीं दिया हमने इस बात पर, जबकि पहला सबसे पहले मस्तक टिकना चाहिए था भगवान के चरणों में जाकर। लेकिन भगवान तो अभी अंदर है, और हमने तो अभी पहली पढ़ने से पहले उसको या तो माथे से लगाया या उस पर शीश नवाया। क्यों? कभी हमने इसका रहस्य जानने का प्रयास नहीं। आपसे पहले जो लोग वहां दर्शन कर गए हैं, उनके चरणों की रज उस पहली पैरी पर है, और जैसे ही आपने माथा टेका उन सब का पुण्य आपके माथे पे लग गया और आपके अंदर की अशुद्धता बाहर हो गई। आप भगवान के दर्शन के अधिकारी बन गए। जिस समय आप भगवान के दर्शन करते हो, हमें दर्शन का भी नहीं पता लगता कि हमें दर्शन कैसे करें। जाते ही हम डायरेक्ट सीधे जो भगवान के बिगड़े होते हैं, जिन्हें मूर्तियां भी कहते हैं कुछ लोग अज्ञान में, जबकि मंदिर में एक बार पूजा होने के बाद फिर भूल कर भी उनको मूर्ति नहीं कहना, वो विग्रह हो जाते हैं, श्री विग्रह, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। डायरेक्ट कभी उनके चेहरे पर हमें नजर न डालकर उनके चरणों से उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हम संसार की मलिनता को देखकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए पहले भगवान के श्री चरणों को देखे, धीरे धीरे हम ऊपर चलते चले। हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे, सीता जी के सामने हुए तो कहा, माता जी आप कैसे इस राक्षस के चंगुल में फंस गए? कहा, हनुमान मुझसे भी 3 गलतियां हो गई। हमने आरंभ किया था, मैं अपराधी गौर हरि बोल। जिस दिन हमें अपना अपराध बोध हो जाता है, उस दिन हमारे भगवान हमको सब कुछ क्या कर देते, पापों से। हनुमान मुझसे भी 3 गलतियां हो गई। पहली गलती कि मैं सोने के मृग के ऊपर रीछ गई, ये मेरी पहली गलती थी। मुझको वहां मोह उत्पन्न हो गया, और जो मोह होता है, जो कामना होती है, जब वो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध को जन्म देती है, और जब क्रोध आता है तो सबसे पहले वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, जो हमारे पतन का कारण, हमारी बर्बादी का कारण बनती है, वो हमारी बनती थी अनलिमिटेड जो हमारी डिमांड्स होती हैं, असीमित कामनाएं जो होती हैं, कि अभी कल तक हम लोग 1000 पति होते थे, फिर लखपति हुए, फिर हम करोड़पति हो गए, उसके बाद फिर अरबपति हो गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सुकून नहीं आ रहा, चैन नहीं हो रहा।
हम इसको अपना समझ के बढ़ाए जा रहे हैं। और जब इस धराधाम से जाते तो एक सिक्का भी हम अपने साथ नहीं लेकर जाते। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं, इसका मतलब आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। फिर किसी ने पूछा, महाराज जी ये फिर सिक्के क्यों फेंकते? ये चार लोग कंधे पे रखकर सिक्के क्यों? अरे वो यही कहते हैं सब लोग कि देख लो भैया, हम पैसे इनको दे रहे हैं लेकिन ये 1 रुपया भी उठा नहीं पा रहा। और दोनों हाथ कैसे जा रहे हैं इसके? सिकंदर ने, इस सिकंदर से ज्यादा किसी के पास धन नहीं था। उसने संसार का सारा धन इकट्ठा कर लिया लेकिन उसके बाद भी उसको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, आनंद। तो उसने कहा भाई ये कहां मिलेगा? तो लोगों ने कहा ये तो केवल भारत में मिलेगा। तब वो सिकंदर हिमालय पर्वत पर आया और उसने कहा भाई मैंने अमृत का बड़ा नाम सुना है। हर चीज में यहां क्या छुपा है? चरणामृत, नाम अमृत, भोजन अमृत, रसामृत, जल अमृत, अमृत वाणी, यहां क्या छुपा है? मुझे वो अमृत चाहिए। उस अमृत पान करने से क्या होता है? कहा महाराज उस अमृत पान करने से कभी आदमी बूढ़ा, कभी आदमी मरता नहीं है। बोले अच्छा ऐसा मिल सकता है क्या? बोले हाँ, साधु तो कहते हैं। ये साधु कहां मिलेंगे? उनका ये साधु तो हिमालय की तलेटी के अंदर मिलेंगे। वो तलेटी के अंदर पहुंचा, उसने प्रणाम किया। बड़े बड़े बुजुर्ग साधु थे। कहा कि महाराज प्रणाम, क्या मुझे आप अमर होने का बता सकते हो? वो अमर सरोवर कहाँ है? कहा हाँ थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको। तो आगे चला गया। उसके जो सैनिक थे, उसके जो सहायक थे, वो सब दाएं बाएं हो गए। कोई थक गए, कोई बीमार हो गए, अर्थात जो 500-700 लेकर आया था उसमें से मुट्ठी भर रह गए। आगे जाकर क्या देखता है कि एक टांग के ऊपर बर्फ के अंदर दिगंबर वेश में साधु खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करें। इंतजार किया, प्रणाम साधु, अमृत सरोवर का पता चाहिए था। बस बोले पहुंचने वाले हो आप, थोड़ा सा और आगे चले जाओ। वो जो मुट्ठी भर सैनिक थे वो भी चले गए, अब घोड़ा और सिकंदर रह गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक साधु बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है पेड़ पर, और उसके इतने बड़े बड़े बाल हो गए, वो इस धराधाम को छू रहे हैं और उस धराधाम से चींटियां और कीड़े मकोड़े उस साधु के शरीर से होकर पेड़ से चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। कहा प्रणाम किया, प्रणाम साधु जी। बोले हाँ बेटा बोलो, मुझको अमृत सरोवर का पता चाहिए था। बोले बस बेटे आ ही गया। उस सामने जो देख रहे हो ना पेड़, उसके पीछे एक पहाड़ी है और वहीं पर अमृत सरोवर है। तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन घोड़े ने भी साथ छोड़ दिया। अब अकेला सिकंदर बचा। और जब वो आगे वहां तक पहुंचा तो क्या देखता है कि एक सरोवर में से हीरे की तरह चमक उठ रही है और उसके आसपास का वातावरण बहुत ही मनोरम है। उसको देखकर समझ गया हो ना हो यही अमृत सरोवर है। जल्दी जल्दी गया और उस अमृत सरोवर के लिए झुककर पानी पीने वाला था, तभी पीछे से आवाज आ गई, ठहर जा सिकंदर। उसने दाएं बाएं पलट कर देखा तो एक कौआ जिसके सारे बाल उड़ चुके थे, केवल हड्डियों के अंदर खाल लटकी हुई थी, ये गलती मत करना, तो जिंदा रहेगा लेकिन तेरे शरीर के अंग तो क्या होंगे दिन पे दिन ये क्षीण होते चले जाएंगे भैया। आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई आना बंद हो जाता है, दांत हमारे टूट जाते हैं। और फिर भी अगर हम जीवित रहते रहे, बहुत सारे बूढ़े लोगों को हमने देखा है, जब हमसे मिलते हैं गुरुजी बस एक काम ना कर दो। बोले क्या? हम शरीर छोड़ना चाहते हैं, अब हम रोगी होके जीना, ऐसे जीने से भी क्या फायदा महाराज? जो बुरा आपा हो जाए, बुढ़ापा नहीं, बुरा आपा हो जाए तो कहा अच्छा। तो बोले क्या कह रहे हो तुम? मैं तो अमृत पीने आया हूं। बोले यही गलती मैंने करी। अब मेरा शरीर तो ढल रहा है लेकिन मेरी जान नहीं निकल रही है। अब मेरी ऐसी जान से क्या फायदा जो मैं दुनिया के अन्य सुख। सिकंदर ने वही प्रणाम करा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि।
शास्त्र हमें 100 साल की आयु देता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो 70 और 80 बस। कितना? हम लोग 100 साल की कामना नहीं कर पाते ना, लोग 100 साल जी पा रहे। अब तो 70 और 80, और हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से 70% 50 प्लस है। अगर आज ही हम अपना हिसाब लगाने लगे कि मात्र हमारे जीवन में 15 से 20 साल बचे हैं बस, तो हमारी रातों की नींद चली जाएगी। जब हमें मालूम है कि हमारा जीवन अब 70 से 80 साल रह गया है बस, और हम लोग 50 प्लस हो चुके हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, हम लोग 50 प्लस हो गए, तो हमारे पास कितने बचे? केवल 20 और 30 साल, और उसमें भी बीमारी आने वाली है, उसमें भी अभी हमारा शरीर थोड़ा सा जर्जर होने वाला है। और हम लोग कितने निश्चिंत होकर बैठे हैं कि भगवान की कथा कीर्तन में भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा। जब गुरुजी कह रहे हैं भगवान का नाम लो, तो वो नाम निकल ही नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज से एक ही प्रश्न करा गया, जब उनके 4 भाई पानी पीने के चक्कर में बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तब यक्ष देवता ने प्रश्न किया कि युधिष्ठिर, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बता सकते हो क्या? कहा महाराज। बोले क्या है बताओ। बोले रोज हमारा कोई पड़ोसी, रोज कोई हमारा रिश्तेदार, रोज कोई हमारा परिजन, रोज कोई हमारा मित्र इस शरीर को छोड़कर इस धराधाम से भगवान के वैकुंठ जा रहा है। उन सबको जाता हुआ देखने के बाद भी हम अपने जाने से अनजान बने हुए। अनजान क्यों है? क्योंकि हम अपनी कोई तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी कैसी? एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, उसके लिए पहले उसको एडवांस दिया जाता है, टोकन मनी, बयाना, उसका एग्रीमेंट करा जाता है, उसके बाद पक्की रजिस्ट्री करी जाती है, उसके बाद दाखिल खारिज होता है, कितने काम, तब जाकर एक छोटे से टुकड़े के हम स्वामी बनते हैं। और जहां हमने परमानेंट जाना, जहां हमने लाखों जन्म बिता दिए हैं, उस जगह का तो अभी हमें नाम और पता भी नहीं मालूम। जिस जगह मात्र 70 साल, 80 साल, 50 साल लेना है, वहां तो इतना बड़ा हमने कागज तैयार कर लिए, लेकिन जहां हमने परमानेंट रहना है वहां का हमें गली नंबर नहीं मालूम, स्ट्रीट नंबर नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम। तो साधु संतों ने उस जगह को बताया है कि जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का। जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का नाम। दोनों हाथ उठाएंगे, जरा जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं जाना है भगवत धाम तो टिकट है हरि का। अगर हम में से सब लोग भगवत धाम ही जाना चाहते हैं, तब हमारी जीवा पर हरि का नाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से स्वयं अर्जुन, जो उनका भाई भी लगता था और उनका शिष्य भी था, अंत काले चा मामेवा ईश्वरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले चा मामेवा ईश्वरन मुक्त्वा कलेवरम। जो जो मनुष्य अपनी अंतिम सांस पे हरि का नाम लेगा, केवल वही भगवान के धाम जाएगा, अन्य कोई। आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है, लेकिन जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे वो पैसा आपको मिलने वाला। आप खुद क्यों ना खड़े हो जाओ बैंक में जाकर, मैं हूं, मेरा खाता है, मेरे पैसे हैं, देते क्यों नहीं? वो कहेंगे नहीं, जो विधि है उसको अपनाइए। पहले आप कार्ड इंसर्ट कीजिए, उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए, और पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे आपको पैसा मिलने वाला। ऐसे हम सब जीवात्माओं को इस जगह डाल दिया गया। हमारे खाते में बहुत सारे पाप और पुण्य हैं। अगर हमारे पास अपना पासवर्ड है तो हम उस पासवर्ड के सहारे इस भवसागर से पार हो जाए। पिंजरे की मैना भजले हरिनाम, पिंजरे की मैना भजन कर ले तू राम का,
राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तो कहना, भव सागर से पार होवे तो हरि का नाम ही लेना। जब तक हरि का नाम नहीं लेंगे भव सागर से पार नहीं होंगे। ये भव क्या है, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं ये बाट पटुक होते हैं, ये अपनी कल्पना से बात कह के डराते रहते हैं लोगों से, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। नहीं भैया, सब कुछ है। भव सागर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भव सागर हमारे पास ही आ जाएगा। भव माने होता है अंधा कुआं। अंधे कुएं का मतलब होता है जिस कुएं में गिरने के बाद आपको रास्ता ही ना सूझे। आए थे हरिभजन को हम लोग, वास्तव में ये मानव शरीर भजन करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मीठे लागे दाम। दाम माने दो अर्थ होते हैं, दाम माने कैश भी होता है, धन कहते हैं ना भैया एक दाम, और दाम माने रस्सी भी होती है। आए थे हरिभजन को मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों पड़े माया मिली ना। जिस माया को जीवन भर इकट्ठा करते रहे वो तो खाली घर की चौखट के बाहर ही नहीं गई। आज तक जितने लोग जाते धराधाम से, उनके घर के बाहर आप एक चारपाई खड़ी हो देखते हो, एक जोड़ी बिस्तर देखते हो, एक जोड़ी कपड़े होते हैं। वो क्या होते हैं कि महाराज आखिरी बार वो इसी बिस्तर पे सोए थे, आखिरी बार वो इन्हीं कपड़ों में हैं। लेकिन उन बिस्तरों के काय पे कभी ये अंगूठियां और जंजीर टंगी हुई नहीं देखी होंगी आपने, कि आखिर में जाते जाते ये भी उनके काय पे था, बोलो, शरीर पे था। कोई हीरा जवाहरात, कोई सोने की जंजीरें कोई बाहर नहीं टांगता, ये जाते जाते उनके शरीर पे। हाँ, एक जोड़ी कपड़े जरूर, क्योंकि रीति है। यहां आकर हमारी रीति भी क्या हो जाती है, कभी कभी बदलने लगती है। वही बात सीता महारानी कह रही है कि हे हनुमान, मुझसे 3 बड़ी गलतियां हो गई। पहली गलती कि सोने का हिरण होता ही नहीं और मैं मोह माया में काय में फंस गई। दूसरी बात, जब मारीच ने मेरे प्रभु का नाम लेकर नकल करी, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण, तब मैं उस आवाज को अपनी अल्पता के बस भूल गई कि ये मेरे स्वामी की आवाज। और तीसरी गलती मैंने करी कि जब एक हट्टा कट्टा साधु और मेरे सामने आया और उसने मुझसे कहा कि इस रेखा के बाहर आकर तुम्हें भिक्षा देनी है, तो मैं उस समय भी अपने पति के वियोग में, व्याकुलता में ऐसी अधीर हुई कि मैंने उस लक्ष्मण रेखा को भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। वही 3 गलती कभी कभी हम भी कर जाते हैं। अपने परिवार को देखकर हमें मोह हो जाता है, संसार के भोगों को देखकर हम विस्मृति में पड़ जाते हैं, हम भगवान की आवाज नहीं पहचान पाते, सत्संग को नहीं देख पाते, हरि नाम सुमिरन को नहीं समझ पाते, संतों का संग नहीं करते, हमारे पास समय ही नहीं है। सारे शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लेकिन हम साधुओं को समझ नहीं पा रहे। जो टीवी में आ रहे हैं उन्हें हम साधु समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े अखबारों में आ रहे हैं उन्हें हम साधु समझ रहे हैं। अरे साधु तो आपके घर परिवार में भी कोई हो सकता है, जिसने अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया है, जो नित्य प्रति भगवान का स्मरण करते हैं, दान देते हैं, संतों का संग करते हैं, अपने घर में सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, वो भी चलते फिरते क्या हैं, साधु हैं। उनके संग रहकर भी हमारा जीवन बदल सकता है। भाई हमारा जीवन हमारी दादी के कारण बदला, वो भी साधु थी। बचपने से उन्होंने हमें यही बात सिखाई थी कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और हरि का नाम मिश्री तो घोल घोल पी। 5 साल की उम्र से जो ध्यान हमें आया तो यही भजन हमारे निरंतर कानों में घूमता रहता था। और अब आकर पता लगा, जैसे जैसे हमने गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, भागवत पढ़े, वेद पढ़े, कि वास्तव में अगर कोई मीठा नाम है या कोई आनंददायक है तो वो कौन है, सतचित आनंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिस समय श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं उसका पहला श्लोक भी आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दिहि तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये पहला श्लोक है भागवत। इसमें भगवान को
सच्चिदानंद बताया गया। इस सच्चिदानंद 3 शब्दों से बनता है, सत्य, चित्त और आनंद। जो एकमात्र परम सत्य है वही भगवान है, ईश्वर सत्य है। तुलसीदास बाबा ने भी कहा रामचरितमानस में, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। तो सत कौन है? भगवान। चित्त, चित्त कहते हैं हमारी चेतना को। ये पूरे शरीर में जो आत्मा है वही एक तरीके से मूल्यवान है। शरीर का कोई मूल्य नहीं है भैया। जिस समय आत्मा निकल जाती है, शरीर को कोई घर में रखना नहीं चाहता। पूरे जीवन भर अज्ञान में शरीर को ही चमकाते हैं, इसी को तेल चंपी करते हैं, इसी पे क्रीम पाउडर लगाते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जिस दिन आत्मा हमारा शरीर छोड़ जाती है तो फिर कोई इस पे क्रीम पाउडर नहीं लगाता। अर्थात इस शरीर की वैल्यू कैसे है? आत्मा से। तो उस आत्मा को चेतन करने वाले, जो चित्त को चेतन करने वाले वही भगवान है, जो रूह है, आत्मा है, सॉइल है। फिर कहते हैं आनंद, अर्थात जिनके पास रहने से, जिनकी सेवा करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही सच्चिदानंद भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्म संहिता, ये ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने अपनी बहुत ही सुंदर वो लिखी है पुस्तक, उसमें उन्होंने कहा, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारणम। 33 करोड़ देवी देवताओं में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। इनकी शरणागति करने से 33 करोड़ देवी देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसा गीता में उन्होंने अपना विश्व रूप भी दिखाया। भगवान ने ये मानव शरीर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ बनाया। 80 लाख योनियों के बाद हम ये मानव शरीर मिला, और ताकि हम इससे भगवान का नाम लें और अपने पिछले 80 लाख योनियों को क्या कर लें, उससे हम मुक्त हो जाए। इसलिए शास्त्र कहता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवा केवलम कलेव नास्ते व नास्ते वगते अन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही एकमात्र हमारा उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवा केवलम। जहां केवल लग जाता है, ओनली लग जाता है, वहां सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वहां उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, वहां उसका कोई पर्याय नहीं होता। इसलिए हमें शास्त्र की वाणी पर ध्यान रखना है। किसी की भी मुक्ति चाहते हैं, किसी को शांति प्रदान करना चाहते हैं, किसी को भगवान के धाम में श्वासित करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा कहते हैं आत्मा को, रमण कहते हैं भगवान को। आत्मा में जो परमात्मा रमण करता है, ये वो संबंध का भजन है। पहला मैंने भजन आपको सुनाया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासु कहते हैं प्राण को। और ये भजन वो है जब ये आत्मा परमात्मा के साथ रमण करती है, वही हमारे सुख का सबसे बड़ा अवसर होता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सब बोलिएगा। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलेंगे। रामा। सब लोग हाथ जोड़ें और पीछे बोलेंगे एक मंत्र। बोलिए वांछा, सब बोलिए वांछा कल्प तरु विश्च कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। दोनों हाथ उठाएंगे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक पावन आत्मा श्रीमती पुष्पलता सेठी जी, धर्मपत्नी हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान रमेश चंद्र सेठी जी। अपने पीछे